नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन बोर्ड 10th हिंदी में। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया? जीव विज्ञान के जनक कौन है? जैव पराक्रम क्या होते हैं? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम पौधों के बारे में, जानवरों और मनुष्यों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। सरल भाषा में कहें तो जीवों का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, बायोलॉजी सिर्फ किताब का चैप्टर नहीं है, ये जिंदगी को समझाने। बायोलॉजी शब्द जो है दोस्तों, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो, दूसरा लोजोस। बायोस यानी कि जीवन, जीवन यानी कि लाइफ। लोजोस मतलब अध्ययन यानी कि स्टडी। इसलिए बायोलॉजी का मतलब है जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। ये जिंदगी को समझने का तरीका है कि हम सांस कैसे लेते हैं। अगला है जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया, यानी कि एरिस्टोटल। फादर्स ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु एक महान यूनिक नानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन्हें समझने की कोशिश की। नेक्स्ट है जैव पराक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। अगर हम कहें कि अगर हमारे शरीर में ये जैव पराक्रम 1 सेकेंड के लिए भी रुक जाए तो जीवन भी रुक जाएगा। तो क्या ये सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना रुके हमारा शरीर 24 घंटा कैसे काम करता है? यही लाइफ का ही प्रोसेस है। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है ना। तो जैसे यदि श्वसन बंद हो जाए तो शरीर ऊर्जा नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पल का रहस्य है। सांस लेना, खाना, पचाना, चलना, ये सब कैसे होता है आज समझेंगे पूरा सच। अगर शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। ये भी एक क्या है, ये भी क्या है, लाइफ प्रोसेस का ही चक्र है। जैव पराक्रम क्या है? तो जैव पराक्रम वे सभी प्रक्रियाएं हैं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। यदि ये प्रक्रियाएं बंद हो जाए तो जीवन समाप्त हो सकता है। तो ये थी हमारी। तो इसके 4 कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, तो इसके बारे में जानते हैं पहले। वो इस प्रकार है। पहला जो है वो क्या है? पोषण। दूसरा श्वसन। तीसरा परिवहन। चौथा उत्सर्जन। अब ये सभी को हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन है, इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि पोषण क्या है, यही बनेगा ना। तो इसको हम कैसे समझेंगे? किसी को पता है कि पोषण क्या है? तो बता सकते हैं कि पोषण क्या है? नहीं पता है ना। तो चलिए हम बताते हैं कि पोषण क्या है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसे ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे ले ले तो पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, लेकिन जानवर और मनुष्य क्या करते हैं? भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। अगला
को समझने से पहले हम इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, पोषण के बारे में। पहले चलिए पहले चलते हैं श्वसन के बारे में, उसके बाद श्वसन क्या है। तो श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें भोजन टूटकर ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा शरीर को कार्य करने की शक्ति देती है। देखो दोस्तों, हम बिना खाना का कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना श्वास के रहना मुश्किल हो सकती है। तो सांस लेना सिर्फ हवा लेना नहीं होता, इसी प्रोसेस से शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। श्वसन से ही शरीर को, हाँ, जब सांस लेते हैं तो उससे भी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है परिवहन। तो यह वह मतलब कि परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर पदार्थों का आवागमन होता है। जैसे कि समझते हैं, हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, रक्त ऑक्सीजन और पोषण तत्वों तक पहुंचाता है। ये किसका काम है? परिवहन का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम ये कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम ही गया, है ना। जैसे कि बात करें शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन और भोजन पहुंचना, ये किसका काम है? नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं जाते हैं। यह कार्य मुख्य रूप से गुर्दे यानी कि किडनी करते हैं ना। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में सिर्फ उतना डीपली कुछ नहीं था, बस टॉपिक था। महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हमने लेकर आए हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीवित प्राणियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जीवित प्राणियों का अध्ययन करने वाला। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं, 7 को महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया। बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से बना है। बायोस यानी कि जीवन, लोजोस मतलब अध्ययन से मिलकर बना है। ठीक है। तो अगला नेक्स्ट है जो है, इसको समझते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? एरिस्टोटल। जैव पराक्रम क्या है? तो जीवन को चलने वाली सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जैव पराक्रम कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन को लाते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य जैव पराक्रम कौन से हैं? तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये जैव पराक्रम के कुछ मुख्य प्रोसेस हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इसके बारे में हमने आपको बता दिए हैं। अगली बार हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो बहुत लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं, उसे हम बढ़िया से समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है। इसका सारांश को समझते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जीव विज्ञान, देखो, जीवों का अध्ययन, बायोलॉजी, बायोस प्लस लोजोस। अरस्तु यानी कि जीव विज्ञान के जनक। ठीक है। जैव पराक्रम तो जीवन को चलाने वाली प्रक्रिया है। 14 मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब यह तक आज के लिए रह देते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इसे जरूर देखें और अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन अगले बार जो लाएंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन इस प्रकार नहीं, हम सॉल्व करके दिखाएंगे डायरेक्टली। ठीक है। डायरेक्ट वहां पे दिखाएंगे हम कैसे क्या हो रहा है, कौन से प्रोसेस कैसे क्रिया कर रही है, वो सारी चीज हम एक एक बताएंगे वहां पे। यहाँ पे थोड़ा बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से माफी चाहता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें।